मेरा मूल प्रश्न था कि जो उनके पदों में वृद्धि की जाएगी क्योंकि आज की व्यवस्थाओं को देखकर, और खाली पदों को कब तक बढ़ेंगे, क्योंकि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी वादा है। अनुपूरक पर सर पहले अनुपूरक पे कोई जवाब नहीं आया। दूसरा जो पुलिस सम्मान जो उनको बराबर की राशि के लिए मैंने कहा था सर, उस पर भी गोलमोल जवाब आया, तो जवाब आ गया पहले कहा। और जो तीसरी बात आपने कही कि बीमा को लेकर सर 5 लाख, तो आपने पूछा नहीं था, वो तो बोनस में उत्तर मिला। तो अब सर मुझे अनुपूरक करने का उस पर सर 5 लाख उन्होंने कहा है, जबकि पुलिस कांस्टेबल्स को सर 25 लाख से 50 लाख तक मिलता है। तो इतना भेदभाव है सर। और पहला अनुपूरक का तो पदों के बारे में कुछ बताना चाहिए, कोई आंसर ही नहीं आया सर। बीएसपी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सपा के विधायक अखिलेश यादव के विधायक सदन में हिलाकर रख दिया है। अखिलेश यादव के विधायक ने होमगार्ड को लेकर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव के विधायक ने होमगार्ड को लेकर सवाल उठाया है और होमगार्ड मंत्री से जवाब लिया है। और देखिए क्या बोल रहे हैं होमगार्ड के मंत्री जो हैं, वो क्या जवाब दे रहे हैं, बीजेपी के मंत्री क्या जवाब दे रहे हैं सपा विधायक के लिए। आगे देखिए वीडियो हो रही है वायरल, क्या बोल रहा है सपा विधायक। सवाल पूछने का अवसर दिया और आज जो मंत्री जी का, आदरणीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है सर, उसको पढ़कर मुझे बड़ा दुख हुआ। जहां मेरा सवाल होमगार्ड्स के पदों की वृद्धि को लेकर था, वहां उन्होंने ये माना कि जो स्वीकृत पद हैं 1,18,000 स्वीकृत पद हैं, वो भी उसमें से भी 45,000 के करीब पद खाली पड़े हुए हैं। और मैं ये सदन के पटल पर ये संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 4,000 से ज्यादा होमगार्ड्स हर साल रिटायर भी हो रहे हैं सर। अगर इसी रेट से होमगार्ड्स रिटायर होते रहेंगे और स्वीकृत पद भी खाली पड़े रहेंगे, वृद्धि की तो बात सर, सवाल में जो वृद्धि की बात थी वो तो तब आएगी, खाली पद भी अगर भरे नहीं जाएंगे तो होमगार्ड्स की स्थिति कैसी होगी ये आपको पता है। क्योंकि सर होमगार्ड्स अतिरिक्त पुलिस सहायता का काम करते हैं, वो काम करते हैं शांति व्यवस्था में ड्यूटी देने का, यातायात में। दरअसल सपा विधायक ने सदन में आवाज होमगार्डों के लिए बहुत ही बारीकी से उठाया है, बहुत अच्छी तरह से, जिससे बीजेपी के जो मंत्री है, होमगार्डों के जो मंत्री हैं, उनके जो है कि जवाब उनके पास नहीं हुआ मिला और वो मिलाकर जवाब दिए हैं। किस तरह से होमगार्ड में देख सकते हैं बीजेपी के मंत्री हैं और होमगार्ड के मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, उनके सामने सपा के विधायक हैं, अखिलेश यादव के विधायक सदन में बेबाकी से अपना सवाल उठाते हुए होमगार्डों के लिए पूछ दिए हैं कि कब तक होमगार्डों को जो रिक्त पद है उसे भरा जाएगा। तो इस पे क्या बीजेपी के मंत्री का प्रतिक्रिया आया है, ये भी आप लोगों को इस वीडियो में मैं सुनाऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। देख सकते हैं एक तरफ से योगी सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और एक तरफ जो है कि सपा के विधायक सवाल पे सवाल दागते हुए देख सकते हैं किस तरह से सीएम योगी के सामने सपा विधायक ने अपने एक एक सवाल को उठाया है। होमगार्डों के लिए पहली बार कोई ऐसा विधायक ने किया है कि होमगार्डों के लिए आवाज उठाया है। सपा विधायक ने कहा है कि रिक्त पद भरने कब तक भरेगी और नहीं भरेगी, भरा जाएगा या भरी जाएगी, इसका सब जवाब आप सर मंत्री जी माननीय मंत्री जी दे। मंत्री जी बैठे हैं बीजेपी के और ये आगे ये भी कहे हैं कि क्यों नहीं भरी जाएगी रिक्त पद, उसका जो है कि आप जवाब दें मंत्री जी। और आगे दूसरी बात ये भी कहे हैं कि जो होमगार्ड होते हैं उनको काफी मशक्कत से अपनी जिंदगी जीना पड़ता है और अपनी मशक्कत से जिंदगी जीते हैं और उनकी ड्यूटी काफी टफ होती है, पुलिसिया विभाग से भी ज्यादा खतरनाक जो और ज्यादा मेहनत करते हैं होमगार्ड। तो होमगार्डों के लिए जो है कि अलग से उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और उनकी सैलरी जो है कि वृद्धि किया जाए और ये रिक्त पद जो है इसे भरा जाए, कब तक भरा जाएगा ये भी माननीय मंत्री जवाब दें। विधानसभा अध्यक्ष जी ने इशारा करते हुए माननीय मंत्री जी की तरफ, वो भी देखिए माननीय मंत्री जी क्या बोलेंगे आप लोगों को ये भी मैं
जरूर सुनाऊंगा आप लोग के लिए बने रहेंगे। मंत्री जी क्या जवाब देते हैं सपा विधायक के एक एक बातों का, एक एक सवालों का जवाब किस तरह से दे रहे हैं या फंसते हुए नजर आएंगे बीजेपी के मंत्री जी, क्योंकि बीजेपी जब से सरकार बनाई है तब से सिर्फ और सिर्फ जुमला के अलावा कोई काम नहीं करती है। ये सपा के नेता कहते हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं किस तरह से सपा के विधायक अपने सवाल जो कि दिए हैं माननीय मंत्री जी के सामने उठा रहे हैं। और आगे ये भी मैं दिखाऊंगा कि माननीय मंत्री जी क्या किस तरह से इन सपा विधायक के सवालों का जवाब देते हैं, ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहेंगे। देख सकते हैं सपा विधायक किस तरह से सवाल पे सवाल दाग रहे हैं और मंत्री जी बैठे हुए हैं, सीएम योगी भी सदन में बैठे हुए हैं, तो आप उसके सामने जो है एक सवाल को रखते हुए देख सकते हैं सपा विधायक। और विधानसभा अध्यक्ष ने इशारा किया मंत्री जी की आप जवाब दें इनके सवालों का, विधायक जी के सवालों का जवाब दें, तो बीजेपी के मंत्री अब जवाब देंगे। देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं, वीडियो में देखें। और आधुनिक बनाने पर हमारी सरकार ने ध्यान दिया है। यही कह रहे हैं कि माननीय सदस्य कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 27/8/2018 इससे पहले अगर हम बात करें तो 375 रुपये होमगार्ड के जवानों को मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 375 से बढ़ाकर 500 रुपये किया। इसके साथ ही 23/9/2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 600 रुपये प्रतिदिन किया। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दैनिक भत्ता उनका बढ़ाया है, साथ साथ उसके साथ महंगाई भत्ता अनुबंध किया है। आज इस समय हमारे होमगार्ड के जवान 9 से 18 रुपये प्रतिदिन पा रहे हैं। और हमारे साथ साथ अगर हम बात करें तो हमारे होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी में भत्ते 260 रुपये मात्र मिलता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका भत्ता, ड्यूटी का भत्ता और ट्रेनिंग भत्ता दोनों बराबर करके 9 से 18 रुपये कर दिया है। इतना परिवर्तन दैनिक हमारे होमगार्ड जवानों के लिए किया गया है। पहले वर्दी मिलती थी सही ढंग से, उसके कपड़े नहीं होते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 3000 रुपये प्रति होमगार्ड को उनके सीधे खाते में दिए जा रहे हैं। दूसरा, होमगार्ड जवानों की शारीरिक दक्षता को मजबूत करने के लिए 42 दिन की जो ट्रेनिंग थी हमारी, वो हमने 90 दिन की है। आधारभूत हमारे होमगार्ड जवानों को पहले अगर हम बात करें तो 17 से पहले हमारे होमगार्ड के जवान 40-50% घर बैठे रहते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 100% हमारे होमगार्ड जवानों को जितने हैं ड्यूटी मिल रही है। एक भी दिन हमारा होमगार्ड का जवान घर नहीं बैठता। ऑनलाइन सारी व्यवस्था हमारे होमगार्ड विभाग की है। सीधा पैसा उनके खाते में जाता है, ऑनलाइन सारा सिस्टम है। अगर हमारा कोई भी होमगार्ड की वेबसाइट पर खोल करके देखेगा तो सारा डिटेल हमारे होमगार्ड जवान की उसके आ जाएगी। सब कुछ ऑनलाइन व्यवस्था हमारे होमगार्ड जवानों की हमने की है। साथ साथ पहले की अगर हम बात करें 12 से 17 से पहले की, तो होमगार्ड के जवानों को ड्यूटी पे अगर कोई दुर्घटना होती थी तो बीमा राशि के अनुग्रह बीमा राशि उनको दी जाती थी। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी बीमा में लेत लतीफी होती थी। महीनों हमारे होमगार्ड के जवान चक्कर लगाते रहते थे, बीमा नहीं मिल पाता था। और वो भी हमारे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा होमगार्ड का जवान चाहे घर पे है, चाहे ड्यूटी पे है, चाहे रास्ते में है, चाहे जा रहा है, कहीं आ रहा है, अगर कहीं भी कोई भगवान न करे किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो, अगर हमारा होमगार्ड का जवान दिवंगत होता है किसी भी स्थिति में, तो 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि उसके सीधे खाते में दी जाती है। हमारे होमगार्ड जवानों के लिए ऐतिहासिक कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। हमारे होमगार्ड के जवानों को हमने बैंकों से टाई अप किया है। अगर इस तरह की कोई घटना होती है, 30 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक हमारे होमगार्ड जवानों को बैंकें देती हैं, 5 लाख रुपए सरकार देती है। और वो वही बैंक में 1 रुपए का भी हमारे होमगार्ड जवान का कहीं कोई खर्चा नहीं है। ये ऐतिहासिक कार्य माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए हैं। धन्यवाद। हाँ, देखिए सर, मेरा मूल प्रश्न था कि जो उनके पदों में वृद्धि की जाएगी, क्योंकि आज की व्यवस्थाओं को देखकर
और खाली पदों को कब तक भरेंगे, क्योंकि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी वादा है, अनुपूरक पर सर पहले अनुपूरक पर कोई जवाब नहीं आया। दूसरा जो पुलिस सम्मान जो उनको बराबर की राशि के लिए मैंने कहा था सर, उस पर भी गोलमोल जवाब आया, तो जवाब आ गया पहले कहा। और जो तीसरी बात आपने कही कि बीमा को लेकर सर 5 लाख, तो आपने पूछा नहीं था, वो तो बोनस में उत्तर मिला। तो अब सर मुझे अनुपूरक करने का उस पर सर 5 लाख उन्होंने कहा है, जबकि पुलिस कांस्टेबल्स को सर 25 लाख से 50 लाख तक मिलता है। तो इतना भेदभाव है सर। और पहला अनुपूरक का तो पदों के बारे में कुछ बताना चाहिए, कोई आंसर ही नहीं आया सर। ठीक, पदों के बारे में कुछ बताना चाहें तो बताइए। हाँ, आवश्यक कार्रवाई प्रचलन में है। चलिए, धन्यवाद। प्रश्न संख्या 2 दरअसल पूरी विस्तार से मैं आप लोगों को बताता हूँ। बात यह है कि जो होमगार्ड होते हैं उनकी ड्यूटी जो है कि रेगुलर नहीं होती है और वो सरकारी नहीं होते हैं, तो उनके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं, मगर उनकी मेहनत के प्रति जो उन लोगों को सैलरी नहीं मिलती है, उन लोगों को सहायता नहीं मिलता है। तो इसी बात को लेकर सपा विधायक ने सदन में काफ़ी तेवर में और काफ़ी जो है कि एक अच्छे कॉन्फिडेंस से अपने सवाल को रखे सदन में। होमगार्डों के लिए सदन में सवाल रखते हुए कहे कि हम लोग के देश में जो होमगार्ड होते हैं उन लोगों को उनकी मेहनत के प्रति जो जिस तरह से मेहनत करते हैं उस तरह से उन्हें सैलरी नहीं मिलती है। और दूसरी बात यह है कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता है और हमारे पुलिस विभाग से कई गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं होमगार्ड, और होमगार्डों को जो है कि कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस पे मंत्री बीजेपी के मंत्री से सवाल करते हुए सपा के विधायक ने काफी तीखे सवाल जो किए। इसमें बीजेपी के जो मंत्री हैं उनका प्रतिक्रिया आया, उनका जवाब ये आया है कि माननीय सदस्य विधायक जी को पता नहीं है कि जब से हम लोग की सरकार बनी है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इनमें होमगार्डों के लिए वर्दी के से लेकर उन लोगों को वेतन से लेकर हर चीज तक उनमें बढ़ाया गया है और उन लोगों को अच्छी व्यवस्था दी गई है। पिछले सरकार में ये सब व्यवस्था नहीं थी और हम लोग के होमगार्डों को एक ही वर्दी कितने दिनों तक, कई सालों तक पहनना पड़ता था। और हम लोग जब से सरकार में बैठे हैं, माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसमें जितने होमगार्ड हैं उन लोगों को अच्छी तरह से वर्दी, उन लोगों को सैलरी से लेकर हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो बीजेपी के जो है कि मंत्री हैं उनके जवाब आया है और सपा के विधायक काफी तेवर में दिखे, आगे कई सवाल किए। उनका सवाल जो है कि बहुत लाजमी था, वो पूछे कि जो रिक्त पद है होमगार्डों को कब तक भरा जाएगा। तो इसमें बीजेपी का मंत्री फंसते हुए नजर आए और तिलमिलाते हुए जवाब दिए कि इस पे भी काम किया जा रहा है और बहुत जल्द जो है कि इस पे भी हम लोग आगे प्रक्रिया देखेंगे। BSBP न्यूज़ सिंह की रिपोर्टिंग का सारा कमेंट होता है। धन्यवाद।